जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि कौन सा हाईकोर्ट कब बना था और उसमें क्या खास बात है। ठीक है, उनके पास कौन कौन सी टेरिटरीज है जो जिसके अंदर जो भी केसेस आएंगे वो इनके उनके ऊपर ये केस के ऊपर ये अपना वर्डिक्ट जो है सुना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से हाईकोर्ट है अपने पास में। चलिए तो हाईकोर्ट से पहले आपको ये बात बता दूं मैं कि आपको आर्टिकल 214 से लेके, ठीक है, 214 से लेके जो आप आर्टिकल देखोगे 214 से लेके जो आगे का आपके पास में 232 है, यहां तक के जितने भी आर्टिकल्स है ये सारे के सारे आर्टिकल आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इनमें से आपके पास में जो 214 है, ठीक है, 214 ये हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, फिर 215 की आप बात करते हैं, 215 की आप जब बात करोगे तो आपको 215 में आपको कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड बता दिया जाएगा आपको हाई कोर्ट के। ठीक है, फिर 216 की आप जब बात करोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट बताएगा कि हाई कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक, फिर आगे 217 की बात करोगे आप तो 217 में आपको अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज एंड हाई कोर्ट बता दिया जाएगा। फिर 219 की आप बात करोगे, ठीक है, 219 की जब आप बात करोगे 219 में आपको बताएंगे ऑथ, मतलब कि शपथ, जो भी शपथ ग्रहण होगी उनकी वो बता दी जाएगी। फिर 220 की आपको जब बात होगी, ठीक है, 220 की बात होगी तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात 221, 221 यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि सैलरी क्या होगी जजेस की। ठीक है, अब इसको डिसाइड भले पार्लियामेंट करेगा, बाकी बता दी जाएगी आपको, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है आपके पास में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर आपको 222 की बात करते हैं। 222 में आपको क्या बता दिया जाएगा, 222 में आपको ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब कि उनके ट्रांसफर की बात बता दी जाएगी। फिर 223 की जब बात करोगे आप, ठीक है, 223 में आपको बता दिया जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस जो एक्टिंग तौर पे मतलब जो काम करेंगे उनके लिए। फिर 24 की बात करो, 224 की, 224 की जब आप बात करोगे तो 224 में आपको क्या बता देगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, मतलब जो ऑलरेडी है वो तो ठीक है, पर कुछ जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उनको भी एक्टिंग तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट बताया है यहाँ पे। फिर 224 ए, ठीक है, यहाँ पे है आपके पास में 224 ए। ठीक है, 224 ए में आपको बताया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, फिर 225 में आपको क्या बता दिया जाएगा, 225 में आपको जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, मतलब कि कौन सा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस एरिया तक पड़ रहा है। ठीक है, फिर 226, ठीक है, ये है 226। यहाँ पे आपको पता चले 226 जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, जो कि रिट्स जारी करने की जो पावर है हाई कोर्ट के पास में वो बताता है। फिर 226 ए है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द प्रोसीडिंग अंडर द आर्टिकल 226। ठीक है, फिर 227, फिर पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब जो स्टेट में जितनी भी कोर्ट्स है उन सब के ऊपर है हाई कोर्ट स्टेट के अंदर। ठीक, फिर 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, मतलब जो लोअर कोर्ट है वहां से जो केसेस है वो आपके पास में आ रहा है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वो कहां पे आपके पास में 228 के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या है 228 ए स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं यहाँ पे अपने पास में। फिर 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट अंडर द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो उनको ऑफिसर्स और सर्वेंट दिए जाते हैं हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, वो आएंगे अपने पास में 229 में। फिर 230 जो 230 है आपके पास में, ठीक है, ये 230 में क्या आपके पास में एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, मतलब जो हाई कोर्ट है उनके पास में एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया है, पर क्या है कि उनके पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है कई हाई कोर्ट्स को कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए भी। ठीक है,
चलिए, फिर 231 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स है तो उनके लिए एक कॉमन हाईकोर्ट बना दिया जा सकता है। ये कहाँ पे है? 231 में। फिर क्या 232 में इंटरप्रिटेशन ऑफ जो कि है वो आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा हाईकोर्ट कब बना था, मतलब कौन से साल में बना है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ईयर, है ना। एग्जैक्ट डेट का तो ठीक है, बाकी ईयर पूछा जा सकता है, मतलब कंपेयर करके। ठीक है, तो जो बॉम्बे है 1862 में बना था। बॉम्बे हाईकोर्ट है 1862 में बना था। तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये 3 हाईकोर्ट है जो कि एक सेम ईयर में बने थे। ठीक है, तो जो बॉम्बे की बात करते हैं तो बॉम्बे आपके पास है क्या है? महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र है। ये ये बॉम्बे के अंडर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी केसेस आएंगे वो बॉम्बे में, बॉम्बे हाईकोर्ट में होंगे। फिर दूसरा आपके पास में गोवा है। ठीक है, गोवा वाले। फिर दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, फिर दमन एंड दीव। ये सब केसेस इनसे रिलेटेड, इनमें जितने भी केसेस होंगे वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये जो इसकी सीट है वो क्या है? मुंबई में है। जो अब जो इसकी सीट है वो बॉम्बे, बेंच नागपुर, पणजी एंड औरंगाबाद की है। ठीक है, नेक्स्ट हाईकोर्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हाईकोर्ट आपके पास में कलकत्ता है जो कि 1862 में बना था। ठीक है, कलकत्ता 1862 में बना था। तो ये वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ये संभालता है, ये कलकत्ता वाला। यहाँ से रिलेटेड जितने भी केसेस है वो आपके कलकत्ता में आएंगे। ठीक है, चलिए, पोर्ट ब्लेयर भी यही संभाल रहा है। चलिए आगे देखते हैं मद्रास वाला। 1862 में आपका मद्रास बन के तैयार हुआ है। मतलब मैंने पहले ही बोला था आपको, मद्रास हुआ आपके पास में, कलकत्ता हुआ आपके पास में, बॉम्बे हुआ, ये तीनों सेम ईयर में बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हाईकोर्ट भी यही है कि जो सबसे पहले बने हैं। ठीक है, 1862 में आपका मद्रास बना है। तो मद्रास से रिलेटेड बात यह है कि ये तमिलनाडु और पौंडुचेरी है, यहाँ से रिलेटेड जितने भी केसेस है वो मद्रास में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये है कहाँ पे? यहाँ पे सीट चेन्नई में। ठीक है, अगला देखते हैं आप, इलाहाबाद। इलाहाबाद 1866 में बना है उत्तर प्रदेश में, जो कि सीट इसकी इलाहाबाद में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका हैदराबाद जो कि 1854 में बना था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं इसके बाद में। तो दिल्ली जो कि 1966 में बना है, जो कि ओनली दिल्ली को संभालता है हाईकोर्ट। ठीक है, अब है गुवाहाटी। गुवाहाटी है जो कि आपके पास में जो सेवन सिस्टर साइड में है गुवाहाटी, जो कि आपको मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, आसम, इन सबको संभाल रहा है आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी जो सीट है वो कहाँ पे? तो इसकी आप जब सीट की बात करते हैं, जब इसकी सीट की बात करते हैं तो ये गुवाहाटी में है। ठीक है, बेंचेस एट कोहिमा, अजवाल एंड ईटानगर, यहाँ पे इसकी बेंचेस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका आपका बेंगलुरु में है जो कि 1884 में बना है। फिर आपके पटना हाईकोर्ट 1916 में बना है। पटना हाईकोर्ट जो कि बिहार में है, इसकी टेरिटरी, बिहार की जितनी भी टेरिटरी है सब पटना हाईकोर्ट के अंदर आती है। इसकी बेंच भी पटना ही है। ठीक है, फिर केरला है आपके पास में। केरला हाईकोर्ट आपके पास में जो है, तो केरला अपने पास में, केरला एंड लक्षद्वीप दोनों को संभाल, जो दोनों से रिलेटेड जितने भी केसेस है दोनों टेरिटरी से, वो सब आपके केरला में आ रहा है। ठीक है, एर्नाकुलम में इसकी बेंच है। अब देखते हैं जो कि बचे हुए आपके पास में टोटल कितना, आपके पास में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है आपके पास में। तो बाकी के भी देख लेते हैं, जो अलग हाई कोर्ट से जो कब कब बने। तो गुजरात हाई कोर्ट 1916 में बना, 1960 में बना है। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट 1960 में बना, जो कि अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में इसकी बेंच है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में बना है, जो कि हिमाचल प्रदेश है, और सीट इसकी कहाँ पे है? शिमला में है। शिमला में इसकी सीट है। ठीक है, अगला आपके पास में जम्मू एंड कश्मीर, J&K है आपके पास में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की जितनी भी टेरिटरी, मतलब जितने भी इस पे वो आ रहे हैं केसेस, वो सब यहाँ पे होंगे। ये श्रीनगर और जम्मू में इसकी सीट है। फिर आपके पास में झारखंड। ठीक है, फिर आपके पास में झारखंड। ठीक है, ये रहा झारखंड जो कि 2000 में बनकर तैयार होता। तो 2000 में आपको बात बता दूं कि 2000 में आपके पास में 3 हाईकोर्ट बनके तैयार हुए।
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 है जो 2000 में बन के तैयार हुए। ठीक है, तो इसकी बेंच कहाँ पे? रांची में है। तो 5 मिनट में आता हूँ। तो इसकी बेंच कहाँ है? रांची में। ठीक है, अगला देखते हैं आपके पास में झारखंड के बाद में आपके पास में आ रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, जो कि भारत का हृदय जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो 1956 में बन के तैयार हुआ मध्य प्रदेश। इसकी भी 3 बेंचेस है आपके पास में, जबलपुर, ठीक है, बेंचेस है ग्वालियर एंड इंदौर पे इसकी बेंचेस है। ठीक है, मेन आपका जबलपुर और उसकी बेंचेस है ग्वालियर और इंदौर में। ठीक, अगला है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर 2013 में बन के तैयार हुआ है, जो कि इम्फाल जहां पे इसकी सीट है। ठीक है, फिर आपके पास में मेघालय आया। मेघालय शिलोंग में इसकी सीट है, जो भी 2013 में ही बन के तैयार हुआ। फिर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा कटक में इसकी सीट है, 1948 में बन के तैयार हुआ है। ठीक है, फिर आपके पास में है पटना। पटना तो हो चुका था, है ना। फिर आपके पास में पंजाब एंड हरियाणा है, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, इसकी जितनी टेरिटरीज है सबको ये संभालता है पंजाब एंड हरियाणा वाला, और चंडीगढ़ में इसकी सीट है। ठीक है, फिर आता है राजस्थान। 1949 में राजस्थान हुआ। ठीक है, जो कि जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, और बेंच जो है जयपुर में भी इसकी एक बेंच है। ठीक है, अब बेंच की बात करते हैं। बेंच जो होती है ना, ये क्या होता है कि आपके पास में जब टेरिटरीज जो ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो एक मेन हाईकोर्ट के बाद में कुछ बेंचेस बना दी जाती है, मतलब कि वहां पे भी हाईकोर्ट के काम हो सकते हैं, मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के बाद में सिक्किम है, जो कि 1975 में बन के तैयार हुआ सिक्किम। ठीक है, जो कि सीट उसकी क्या होती है, गंगटोक में सीट है उसकी। फिर है त्रिपुरा, 2013 में ये भी बन के तैयार हुआ है, जो कि अगरतला में इसकी सीट है। अगला आपके पास में उत्तराखंड। उत्तराखंड 2000 में बन के तैयार हुआ। फिर आपके पास में छत्तीसगढ़ है दोस्तों। छत्तीसगढ़, जो कि 2000 में ये भी बन के तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ आपके पास में, जो कि बिलासपुर में इसकी सीट है। ठीक है, बिलासपुर में इसकी सीट है। और लास्ट में आपके पास आंध्र प्रदेश है, जो 2019 में बन के तैयार हुआ है। तो ये थे आपके हाईकोर्ट्स जो कब बन के तैयार हुए, और कौन सा हाईकोर्ट कब बन के तैयार हुआ। तो अब आपको क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट्स का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट कब बन के तैयार हुआ है। ठीक है, और आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्लस वर्सेस हाई कोर्ट के बारे में आपको लिखना है कि इनके पास में कौन कौन से रिट्स की पावर है, जो कि इन दोनों के पास में है, और कौन इसमें से सुप्रीम आता है रिट्स के पावर में। ठीक है, किसके पास ज्यादा रिट्स है, किसके पास कम रिट्स है। उसके बाद में आपको आर्टिकल्स लिखना है सुप्रीम कोर्ट की, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कौन सा हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अलग सेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक प्लस शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी लेके जाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।